गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 9th का एक टॉपिक थ्रस्ट एंड प्रेशर आपके सामने लेकर के आई हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने फोर्स के बारे में जाना, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स के बारे में हमने सीखा भी, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने सीखा। अब हम एक टर्म जैसे हम प्रेशर कहते हैं उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए हम ये जो बोर्ड है हमारा, इस बोर्ड पर अगर मैं इधर एक थंब से प्रेस करता हूं, इफ आई प्रेस दैट बोर्ड विद अ थंब, देन इन दैट कंडीशन देयर इज नो चेंज इन अ थंब, नो चेंज इन दिस बोर्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। वहीं मैं एक कील लेकर के, एक शार्प नेल लेकर के इसे जब यहां से पिंच करता हूं, इस तरीके से हथौड़े से यूं मारता हूं, इसे यूं करते हुए, तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में कि हमारे इस बोर्ड में एक होल हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? एक बात और हम कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन में हमने जो प्रेशर लगाया वो सेम लगाया, सो फोर्स जो लगाई थी वो सेम थी, उसमें कोई भी हमने चेंज नहीं किया। फोर्स इज गोइंग टू बी सेम, लेकिन हमने उसका एरिया बदला, हमने उसका एरिया जो था वो चेंज कर दिया। तो इस बात को देखते हुए हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आया कि हम सेम अमाउंट की फोर्स से अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी आर एबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट वाई यूजिंग सेम काइंड ऑफ फोर्स। अगर हमें कम फोर्स चाहिए और हम तो ऐसी कंडीशन में हम उसका एरिया बढ़ा देंगे, वहीं अगर हमें ज्यादा फोर्स चाहिए तो हम उसका एरिया कम कर देंगे। तो इस तरीके की मॉड्यूलेशन को, इस तरीके के मॉड्यूलेशन को टर्म को हमने बोला प्रेशर। प्रेशर को हम सिंपल टर्म में बोलना चाहें तो फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कितने एरिया पर कितना फोर्स वर्क कर रहा है पर यूनिट ऑफ एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज द प्रेशर। तो प्रेशर को अभी हम समझने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे इसे प्रेशर। प्रेशर होल्ड डाउन। तो इसमें जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे वो ये था कि हमारे पास एक वुडन बोर्ड था। वी आर गोइंग टू हैव अ वुडन बोर्ड लाइक दिस। इट इज अ वुडन बोर्ड वी आर गोइंग टू हैव in this manner. We are going to have a wooden board. Now in this wooden board we are going to apply force with our thumb. हमारा ये थंब है, ये हमारा थंब है। It is a thumb we are going to have, and with this thumb we are going to apply force here. हम यहाँ पर एक फोर्स लगाने का प्रयास कर रहे हैं। We are going to apply force here with this thumb. ये हमारे पास वुडन बॉक्स है। इट इज अ वुडन बॉक्स। ये वुडन बॉक्स है हमारे पास। ये हमारा थंब है, थंब, और ये हमारी फोर्स एक्ट कर रही है दिए गए एरिया पर। नेक्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, वुडन बॉक्स यही रखा। वी टेक दैट वुडन बॉक्स हियर, एंड वुडन बॉक्स लेकर के हमने एक आयरन नेल लिया। वी टेक एन आयरन नेल। वी टेक एन आयरन नेल in this shape. We are going to get an iron nail and then press it very slowly. हमने इस पर ज्यादा प्रेशर भी नहीं लगाया और इसे हमने अपने थंब से थोड़ा सा प्रेस किया। थंब थोड़ा सा ऊपर है, थंब से प्रेस किया, और हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ये नेल था, आयरन का जो नेल था, वो इसके अंदर चला गया। इट गो इनसाइड द वुडन बॉक्स। तो इस बात को देखते हुए हमने क्या देखा, दोनों कंडीशन में जो फोर्स लग रही थी
वो फोर्स हमने रखी थी सेम, दोनों कंडीशन में लगने वाली फोर्स जो थी सेम थी, फोर्स में हमने कोई अंतर नहीं किया। इन बोथ द कंडीशन फोर्स इज गोइंग टू बी सेम। लेकिन अंतर किस बात का रहा? अंतर जो रहा वो हमारा रहा एरिया का। जब हम यहां देख रहे हैं तो जो थंब है उसका एरिया लार्ज है, लार्ज एरिया, थंब जो है उसका एरिया लार्ज है। वहीं जो नेल है, नेल इज गोइंग टू एक्ट ऑन अ स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया। नेल जो है स्मॉल एरिया पे एक्ट कर रही है, नेल इज गोइंग टू बी एक्ट ऑन अ स्मॉल एरिया। सो एरिया जो है इसको डिसाइड कर रहा है। नाउ तो इस बात को देखते हुए हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो फोर्स होती है किसी बॉडी के ऊपर वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो फोर्स और दूसरा एरिया। फोर्स एंड एरिया, इन दोनों चीजों पे हमारा प्रेशर डिपेंड करता है। सो वी हैव प्रेशर, प्रेशर डिपेंड अपॉन फर्स्ट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। कितना फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। फर्स्ट थिंग इज दिस, ये कितना फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रही है। और दूसरी बात ये कि एरिया ऑन विच फोर्स एक्टिंग, एरिया ऑन विच फोर्स एक्टिंग, कितनी फोर्स है और कितने एरिया पे वर्क कर रही है, ये दोनों बातें डिसाइड करती हैं कि हमारा प्रेशर कितना होगा। तो इस तरीके से हम प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम कह सकते हैं प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, वो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम लिखना चाहें इस प्रेशर को तो प्रेशर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स